दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि लेडीज़ के नाम पे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जल्दी क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो कुछ ऐसी सावधानियां जो बहुत ज़्यादा आपको बरतनी है। अगर आप इन सब सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो एक बहुत बड़े मुसीबत का बुलावा और साथ में आपकी जो बेइज्जती काफ़ी हद तक हो सकती है। मैं ये वीडियो उन लोग के पक्ष में बना रहा हूँ जो लेडीज़ हैं और क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाहती हैं, मतलब कि उनकी ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड लोन लेना, बट मेरी कुछ बातें अगर वो याद रखते हैं तो शायद आगे चल के उनको कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो अपनी वाइफ के नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और मिल भी जाता है। मैं उनके लिए बातें शेयरिंग करना चाहता हूँ। जैसे मान लो अब शादी हो गई है, शादी के बाद जो जेंट्स हैं अब मान लो ढंग से नौकरी जॉब नहीं करते हैं और इसके बाद ड्रिंक करते हैं, मतलब कि पैसों की बर्बादी करते हैं। वाइफ के नाम पे लोन है, क्रेडिट कार्ड है तो यूज किया, मान लो बिल पेमेंट पे कर दिया, और मान लो अगर एक जुआ सट्टा खेलने वाला आदमी है और इसके बाद अगर टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाया वाइफ के नाम का, तो होगा क्या कि रिकवरी वाले घर के आसपास चक्कर लगाएंगे और जब आसपास से पूछेंगे ना कि इस नाम की महिला है या इस नाम की लड़की है, लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो बड़ी बदनामी होती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक कांड हुआ था जो शायद इस कहानी की वजह से आपको सीख मिले। देखो, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, बताना, समझाना, जिससे आपके संग कुछ गलत ना हो सके। देखो, यहाँ पे कोई एक जेंट्स है, क्रेडिट कार्ड ले लिया, लोन ले लिया, मान लो उसके संग कुछ घटना हो गया, वो पे नहीं कर पाया, तो यहाँ वहाँ वो भाग के कुछ दिन बच जाता है। बट लेडीज होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक भाग नहीं सकती हैं, और अगर आसपास किसी को पता चला तो मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि भैया ये कैसी है, फ्रॉड है, क्या पैसा लेके भाग गई है, बड़ी इंसल्ट होती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो जॉब पे इफेक्ट पड़ता है। देखो, कोई भी फ्रॉड करना नहीं चाहता है, गलत काम करना नहीं चाहता है, बट गलत संगत और कुछ बुरी टाइमिंग जो है ये सब चीज़ें करवा देती है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे क्रेडिट कार्ड लिए हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं या लोन लिए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उस कार्ड को तभी यूज करें जब आपको ज़रूरत है। आप पैसे पे कर सकते हैं तभी खर्च करें। अगर आप ये गलती करते हैं, पैसे पे नहीं कर पाए, खर्च कर लिए, तो बहुत बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार जेंट्स बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़े से ताने, ये सब चीज़ें, बट लेडीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। मित्रों, कहानी ये है कि थे एक लोग ऐसे, वाइफ के नाम पे कार्ड ले लिया, लोन भी ले लिया, और कुछ ऐसा टाइमिंग आया कि पैसा पे नहीं कर पाए। अब इसके बाद रिकवरी वाले घर पे आए पैसा लेने के लिए, आसपास को बता दिए, बड़ी बदनामी हुई। लास्ट में उस लड़की ने जो है कुछ ऐसा वैसा खाने का प्रयास किया कि मैं ना रहूं तो मेरा लोन माफ़ हो जाएगा, कार्ड का पैसा माफ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने पति का हेल्प करना चाहें, बट आपके पति अगर आपको ना समझें, अगर आपके कार्ड के पैसे को, लोन के पैसे को गलत इस्तेमाल कर गए, तो आपको दिक्कत में आना पड़ सकता है। तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड या लोन का पैसा अगर अपनी वाइफ के नाम पे आप लेडीज़ हैं अगर ले रही हैं तो उसको सही जगह इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरत नहीं है उसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जितना हो सके पहले देखें और किसी पे ट्रस्ट ना करें, भले से आपका खास क्यों ना हो। देखो, आपसे पैसा लेना होगा, कार्ड को खर्च करना होगा, तो प्यारा सा वर्ड बोलेंगे, प्यार से आपको बहलाएंगे कि दे दो। आप हो सकता है आप उनको माया जाल में आकर आप उनको दे दें। मान लो अगर EMI कर लिया, पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया है, आगे चल के आपको जॉब अगर मिलना है तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बहन के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, या अगर आप लेडीज़ हैं
शादी हो गई है या शादी के पहले आपने कार्ड ले लिया, तो शादी के बाद उस कार्ड का जिक्र अपने हस्बैंड से तभी करना जब उनके बारे में आप जान लेना कि हाँ ये सही पर्सन है, और अगर इस कार्ड को खर्च कभी कर भी लेते हैं और इसका पैसा पे भी करने के लिए ये तैयार हैं, कभी इनसे भूल चूक नहीं होगी, तभी आप शेयरिंग करना। वैसे शेयरिंग मत करना, नहीं तो आप एक मुसीबत का मतलब कि बुलावा देंगे और साथ में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। और ये बातें मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी लोगों का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और लंबे टाइमिंग तक भाग के नहीं बच सकते। तो शायद ये टॉपिक पे वीडियो कोई बनाया नहीं होगा, बट मैं बनाया हूँ इसलिए कि शायद आप अवेयर हो सकें, आप मुसीबत में ना फंसें। क्योंकि भाई देखो, आपको बता दूं कि आप अगर एक जेंट्स हैं, अगर आप एक आदमी हैं, तो यहाँ वहाँ दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। एक लेडीज़ लंबे समय तक, लंबे टाइमिंग तक यहाँ वहाँ नहीं भाग सकती है। रियल सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका विचार, आपका पैसा, आपका कार्ड और आपका लोन, कुछ भी करो उससे में क्या मतलब, बट मेरा काम था जो वो मैंने आप तक अपनी बातें पहुँचा दिया। बाकी अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।